फाइंड द अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी मतलब जो डैश दिया हुआ है, जो हमको नहीं पता, उसको हम लोग को ढूंढ के लिखाना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला दिया है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है हम लोग को 12, टाइम दे दिया है 12.5 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट दिया है हम लोग को 1200 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल को हम लोग क्या ले लेते हैं, मान के चलो x ले लिए रहते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, यही है फॉर्मूला, ठीक है। ईयर्स है बोल के हम लोग डायरेक्ट 2.5 ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर अपना टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 1/2। हम लोग को पता है ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे सॉल्व, 2 2 ज़ा 4, ये इसके साथ क्या होगा, इनटू हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या लिखेंगे 5/2, कितना साल हो गया, 5/2 ईयर्स। तो सबसे पहले p की जगह हम लोग डालेंगे x, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200 रुपये, तो हम लोग लिख लेंगे 1200 रुपये। जहाँ जहाँ जो है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू डालना, ठीक है। सबसे पहले दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1200 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर है, इसके जगह हम लिख लिए 1200। पी का वैल्यू कितना दिया है हम लोग ले लिए हैं x, तो हम लोग x लिख लिए। आर का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं 12%, तो हम लोग लिखेंगे इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। फिर टाइम कितना निकाले हम लोग, टाइम निकाले 5/2 ईयर्स, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कर लिए। अब इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। सबसे पहले 1200 को यहीं रहने देंगे, x को भी यहीं रहने देंगे, इनटू यहाँ जो जो चीज़ डिवाइड हो सकता है सबको डिवाइड करते जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 30/100 आ रहा है आंसर। ये कटा ये कटा, तो 3/10, 1200 इज इक्वल टू x इंटू 3/10। अब x को इसी तरफ छोड़ देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, और 3/10 को उठा के यहाँ भेज देंगे। हम लोग को पता है जब भी ये इक्वल टू को क्रॉस करता है तो जो भी साइन है या फिर जो भी ऑपरेशन है वो पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1200 वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये 10 नीचे में है, ये आ जाएगा इंटू होके ऊपर में, डिवाइडेड बाई ये 3 ऊपर है, ये आ गया नीचे, इज इक्वल टू x। x हमको पता है ये प्रिंसिपल है, तो अब इसको बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले कर लेंगे 1200, और ये 10 इंटू हुआ तो 1 0 बढ़ गया, और यहाँ पर 3 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 0 बचा है उसको लगा दिया। तो कितना आ गया हमारा x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 4000 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 4000 रुपीज़। अब अमाउंट का हम लोग को फॉर्मूला पता है, अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 4000 प्लस 1200, कितना आंसर आ जाएगा 5200 रुपीज़। इसी तरीके से बाकी को भी सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ मनी। देखो यहाँ पर लिख दिया है सम ऑफ मनी, जहाँ पर भी सम ऑफ मनी पढ़ दिए हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, वहाँ लिख लेंगे प्रिंसिपल। ये पी का बात कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ मनी, हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग पहले लिखेंगे पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दैट अमाउंट्स। यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है 5850 रुपीज़, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 6 ईयर्स, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया है 5% दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 5%। हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये होता है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल को क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल को लेट द प्रिंसिपल बी एक्स बोल के तुम लोग लिख लेना अपने कॉपी में। हम लोग प्रिंसिपल को ले लेते हैं एक्स, है ना, और अमाउंट तो हमको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अमाउंट
अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस एक्स, ये लिखेंगे सबसे पहले, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस एक्स। अमाउंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5850 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस एक्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है PRT बाई 100, तो लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P का वैल्यू कितना है x है तो x लिख लिए, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है इंटू 6, नहीं R का वैल्यू दिया है 5%, तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर इंटू 5 इंटू टाइम दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई 100, है ना। ये SI निकल गया। अब यही SI को, ये जो SI निकाला हूँ मैं, इसको मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं 5850 इज इक्वल टू SI की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ x इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, डायरेक्ट प्लस नहीं करेंगे थोड़ा देर के लिए, पहले इनको डिवाइड करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो करेंगे। 5850 5 6 द 30 हो जाएगा इज इक्वल टू x इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, फिर प्लस x, तो ये कटा और ये कटा, कितना आया 3x बाई 10 प्लस x इज इक्वल टू 5850। ठीक है। अब देखो x के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10 और 1 का एलसीएम निकालना है तो क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 लिखे, है ना, और यहाँ 3x प्लस 10x। ठीक है। अगर x के नीचे मान के चलो कुछ दिया नहीं है, मतलब हम लोग लेते हैं 1, और इस 10 को डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसके साथ इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10x, 3x प्लस 10x डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 5850 इज इक्वल टू 3x प्लस 10x, कितना हो जाएगा हमारा 13x बाई 10। अब ये 10 नीचे में है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 58500, इस 10 को इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 00 इज इक्वल टू 13x। x के मल्टीप्लिकेशन में 13 है, ये जाएगा कहाँ नीचे, तो कितना आएगा 58500 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4500 रुपीज़। ठीक है। एक बार सॉल्व करके तुम लोग चेक कर लेना, है ना। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आया हो तो मेरे को दोबारा पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाट सम विल अर्न। यहाँ पर सीधा क्या पूछा है, व्हाट सम, फिर से पूछ रहा है पैसे के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में। व्हाट सम बोला मतलब प्रिंसिपल को हम लोग ले लिए फिर से x, लेट p इज इक्वल टू x। ठीक है। विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 480 रुपीज़, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, कितना पैसा जमा करेंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा कितना 480 रुपीज़। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 480 रुपीज़। ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है इन 2.5 ईयर, तो लिखेंगे 1/2 ईयर्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 to the 4 प्लस 1 5, तो कितना हो गया 5/2 ईयर्स। ठीक है। और रेट ऑफ परसेंट आर कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर तो सब इजी है, क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। याद रखना है, हर बार फॉर्मूला लिखना है, अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकता है ना। फॉर्मूला का हाफ या तो 1 नंबर मिलता है, इसलिए फॉर्मूला लिखना एकदम कंपलसरी है। तो याद रखेंगे SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब SI का वैल्यू हमको दिया हुआ है 480 रुपीज़, P के जगह हम लोग लिखेंगे x, या फिर P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। R का वैल्यू दिया है 3 इंटू टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/2, 3/100 इधर कर लेते हैं 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब x को हम लोग को यहीं रहने देना है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग को
इस तरफ लेके जाना है। तो हम लोग को पता है क्या होगा, जो भी नीचे वाला डिवाइड में है उसको हम लोग ऊपर वाले 480 के साथ इंटू करेंगे, जो जो x के साथ इंटू में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 480 इंटू 100 इंटू 2, ये नीचे में है, ये दोनों 100 और 2 ये ऊपर में चले गए है ना, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। अब 5 से मैं 100 को डिवाइड कर देता हूँ, 5 1 5, 5 कितना था 100, 5 20 था 100। उसी तरीके से 3 से 48 को डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 3, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 1 3, 1 बचा, 1 और 8 होता है 18, 3 6 18, 3 0 0, तो 160 आया। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 160 इंटू 20 इंटू 2, तो 2 2 4, तो 160 इंटू 40 करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 0 लिख लेते हैं, फिर 16 इंटू 4 कर लेते हैं, कितना आएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है 6400 रुपीज़। ये क्या है हमारा x मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो व्हाट सम बोला था तो हम लोग निकाल लिए, x इज इक्वल टू 6400 रुपीज़, ठीक है। थर्ड वाला हो गया, आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर मेहता बोरोड इज सम ऑफ मनी, ठीक है, एट 8% पर एनम। तो मिस्टर मेहता जो है वो बोरो मतलब क्या किए, लोन लिए, किसी से उधारी लिए। कितना सम ऑफ मनी वो नहीं बताया है, तो हम लोग ले लेते हैं सम ऑफ मनी को लिखते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। परसेंटेज बोल रहा हूँ, रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेट दिया हुआ हमारा 8%, ठीक है। और ये कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, ही पेड 640 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 640 रुपीज़, ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइंड द सम ऑफ मनी बोरोड, तो हम लोग को यही निकालना है, सम ऑफ मनी को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इजी है। टाइम भी दिया हुआ है, कितना टाइम दिया है 5/3, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 3 5 15, 15 + 1 16, 16/3। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। इसी फॉर्मूला में लगाते जाते हैं, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 640, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं 640 लिख दिया। P की जगह मैं लिख लेता हूँ 640 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। P की जगह मैं लिख लिया x, R की जगह अब क्या लिखूंगा 8 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है, ये 100 R के साथ वाला ही है, ठीक है। और ये टाइम कितना दिया हुआ है 16/3, तो 16/3 कर लिया। अब आगे का क्या है, आगे में क्या करेंगे देखते हैं। x को यहीं छोड़ देंगे, बाकी को कहाँ भेज देंगे 640 के पास। तो मैं 640 लिखा, जो जो नीचे में है डिवाइड में वो 640 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो जो x के साथ है वो डिवाइड में चले जाएगा। तो देख लेते हैं 640 इंटू 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या क्या है 8 इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 के टेबल पढ़ते हैं, 2 4 8, 2 5 10, 2 0 0, 2 2 4, 2 25 फिर 64 भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 0 0। तो हमारे पास कितना आया आंसर, हाँ 16 के टेबल में 32 आता है, 16 बन जाए 16, 16 2 32, 16 0 0। तो आया है हम लोग का आंसर 20 इंटू 25 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, है ना। 20 इंटू 25 हो जाता है हमारा 500 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, तो कितना हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा पैसा कितना आया, प्रिंसिपल हमारा आया है 1500 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/6 ऑफ द सम, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, मतलब कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल को हम लोग डायरेक्ट क्या ले लेंगे, लेट P इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 9/6
9/16 द सम ऑफ मनी, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें ऑफ का मतलब हो गया इनटू द सम मतलब पैसा अपना प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 9/16 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 9x/16। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया हुआ है 9x/16, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं जितना पैसा दिए उसका 9/16 टाइम है उसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द रेट ऑफ परसेंटेज, इफ द रेट इज 4.5%, क्या दिया है रेट कितना दिया है 4.5%, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे 2 4 8 + 1 9/2 है ना, 9/2%। इसको कैसे लिख सकते हैं 9/200 लिख सकते हैं। ठीक है, 9/200 भी लिख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज में, इसीलिए फिलहाल हम लोग 9/2 लेके चलेंगे। एंड फाइंड द टाइम, हमको टाइम निकालने बोला है, टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन मार्क, टाइम की जगह हम लोग छोटा टी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 9/16 x, P का वैल्यू क्या दिया हुआ है x, R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया है हमारा 9/2, तो हम लोग लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 यहाँ पे, और इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा दिया हुआ है t, कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको टाइम ही निकालना है। ठीक है, तो हम टाइम को सिर्फ यहाँ छोड़ेंगे, जिसको भी निकालना है उसको एक साइड छोड़ दो, बाकी को भेज दो। अब टाइम को सिर्फ यहाँ छोड़ेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे दूसरे तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर 9x दिया हुआ है 9x/16, उसको वैसे का वैसे लिख लिए। यहाँ पर भी x इंटू 9 9x होता है, ये कहाँ है ऊपर में है, तो ये आएगा दूसरे साइड होगा तो क्या हो जाएगा नीचे चले जाएगा, तो मैं लिख लिया 9x। नीचे में 200 है खाली, तो 200 ऊपर आ गया। टाइम तो वैसे का वैसे ही जो दूसरे जगह छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये 9x कट गया, बचा क्या 200 डिवाइडेड बाई 16 खाली बचा है। 200 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 10 द 20, 2 0 द 0, 2 8 ज 16, 2 5 द 10, 2 0 द 0, 2 4 द 8, फिर 2 25 द 30, 2 2 द 4। अब 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 2 1 द 2, यहाँ पर भी 2 1 द 2, 2 2 द 4, .5। ठीक है, तो कितना आया हमारा टाइम इज इक्वल टू 12.5 ईयर्स। ठीक है, इसको 0.5 मतलब आधा होता है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 12.5 ईयर्स। आंसर्स मैच कर लेते हैं एक बार। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट % पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत रहता है उसको देख लेते हैं। पी का वैल्यू, पी का ज़रूरत रहता है, पी यहाँ नहीं दिया है, हम लोग उसको मान लिए एक्स। ठीक है, रेट ऑफ % क्या दिया है, व्हाट रेट % पर एनम, तो हम लोग को रेट भी नहीं दिया है, तो आर को हम लोग छोटा आर ले लेते हैं। फिर तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, तो हम लोग को अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा 2p, मतलब ले सकते हैं इसको 2x ले सकते हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को हम लोग x लिए हैं तो अमाउंट जो है वो 2p हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला तो हमको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यही होता है। अगर प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर p, तो ये क्या बन जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू SI प्लस p, है ना। तो p का वैल्यू तो हमको पता है क्या है, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। SI इज इक्वल टू, ये p प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p माइनस p, तो क्या आ जाएगा SI भी हमारा p आ जाएगा, है ना। तो हम लोग SI को भी p मानेंगे। ठीक है,
हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, वो भी x के बराबर है ना। अब देखते हैं, टाइम बस दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है हमारा 8 ईयर्स। ये क्वेश्चन में तुम लोग को डाउट हो सकता है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, ठीक है, फ़ोन ऑन करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये दिया हुआ है। p के जगह हम लोग x लिए हैं तो हम लोग x ले लेते हैं, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के जगह भी x आएगा क्योंकि p और x का वैल्यू सेम है, तो x के जगह सिंपल इंटरेस्ट के जगह x लिए इज इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह भी x लेंगे। r के जगह हमारा छोटा r है तो इंटू डाला, मैं छोटा r लगाया। क्लियर नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन पकड़ते हैं पहले तो, ये पेन। सबसे पहले पकड़ लिया हम लोग, p के जगह हम लोग x लिख रहे हैं तो x हो गया। r का वैल्यू ले लिए हम छोटा r, तो छोटा r डिवाइडेड बाई 100, और टाइम जो है हमको दिया हुआ 8 ईयर्स, तो हम लोग यहाँ 8 ईयर्स ले लिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग को निकालना जो है वो निकालना है r को बस यहीं छोड़ेंगे, बाकी को हम लोग भेज देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, ये होगा x यहीं का यहीं है, ये वाला x इसके नीचे आएगा क्योंकि ऊपर में है, x बाई एक्स इंटू ये 8 ऊपर में है, ये आ जाएगा नीचे, 100 नीचे में है, ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, x और x कट गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हटा दो, 1 आता है इसका आंसर। तो हमारा r का वैल्यू आ गया है 100 डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के क्या आएगा, देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा, फिर वही आएगा हमारा 12.5। तो रेट हमारा क्या निकल के आया, रेट इज इक्वल टू 12.5%, या फिर लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, इसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। वर्कशीट 5 क्वेश्चन आया है, हाँ 6th क्वेश्चन 12.5%। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। राहुल बोरोड 50,000 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक। जो बोरोड बोल के लिखा है 50,000 रुपीज़, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल। राहुल एक लड़का है, वो बोरो किया मतलब पैसा उधारी लिया बैंक से 1 मार्च 2014 को। ठीक है, प्रिंसिपल कितना बन गया हमारा, 50,000 रुपया। ठीक है, कब खरीदा था, इसका टाइम क्या था, टाइम दिया हुआ है 1 मार्च 2014 से लेकर 6 अक्टूबर 2014। ठीक है, 1 मार्च 2014 से लेकर 6 अक्टूबर 2014 तक ये पैसा रखा था, और ये पैसा वापस कितना किया है, मतलब अमाउंट जो वापस किया है, अमाउंट जो वापस किया है वो है हमारा 53,150 रुपीज़। ठीक है, हमको पता है क्या होता है अमाउंट का, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल चुका है 50,000, सॉरी प्रिंसिपल हमको पता चल चुका है 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया लिख लिए, प्लस सिंपल इंटरेस्ट को वैसे का वैसे ही लिख दिया। अमाउंट की जगह हम लोग लिख लेंगे 53,150 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट को यहीं छोड़ दिए, इसको यहाँ भेज दिए, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, जिसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, तो 53,150 माइनस 50,000 रुपया इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3,150 रुपीज़ इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ये निकल गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। हम लोग को बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम निकालेंगे, ये टाइम कितना है, मार्च में खरीदा है, मतलब मार्च में ये पैसा बोरो किया और 6 अक्टूबर तक रखा है। तो मार्च में कितना महीना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उसके बाद आएगा अक्टूबर।
इसको लिख लेते हैं अक्टूबर। मार्च में पूरा 30 डेज रखा, 31, फिर अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30, सितंबर में 31, और इसमें इसके पास 6 दिन था। सबको प्लस कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा। 1 2 3 4, 4 + 6 हो गया 10, 10 का 0 यहाँ पर 1, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 = 21 + 1 22, 220 डेज रखा। इसको हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 220 डिवाइडेड बाई एक साल में 365 ईयर्स मतलब 65 डेज होता है, डिवाइड कर दिए, ये हमारा निकल गया टाइम। ठीक है, हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालने क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग छोटा आर लेके ही चलेंगे, या फिर कैपिटल आर, जो लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट निकला है हमारा 3150 रुपीज़। पी का वैल्यू दिया है 50,000 रुपीज़, है ना। आर का वैल्यू हम लोग आर ही रहने देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 100। टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 220 डिवाइडेड बाई 365। आर को यहीं छोड़ेंगे, बाकी को पूरा भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा 3150। जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा, तो यहाँ पर इंटू 100 इंटू यहाँ पर 365 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 50,000 इज इक्वल टू आर इंटू 220। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा आंसर। यहाँ का 2 जीरो गया, यहाँ का 2 जीरो गया, फिर यहाँ का 1 जीरो गया, यहाँ का 1 जीरो गया, तो हमारे पास बचा क्या क्या है अभी। यहाँ 220 बचा है, 50 बचा है। हाँ, 50 का टेबल देखते हैं यहाँ पे। 5 10 = 50, 5 7 = 35, 5 3 = 15। ठीक है, और क्या बचा है, हाँ ये भी है 315, ये भी कट जाएगा। 5 2 = 10, 5 6 = 30, 5 3 = 15। अब कुछ बचा है नहीं। 73 × 63, ये बचा है हमारे पास 73 × 63 डिवाइडेड बाई 440 इज इक्वल टू आर, ये निकल जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 10.45%। चेक करते हैं। तो आ चुका है 10.45% हम लोग का, पीछे में 10.5% दिया है, आ चुका है आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। ठीक है, यहाँ पर बोला है कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, जिसमें जो पैसा जमा किए हैं, प्रिंसिपल जो जमा किए हैं, वो अपने आप को डबल कर लेगा। मतलब यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया हुआ है 2p। हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है ना। जब हम लोग को अमाउंट का मतलब पता है, तो हम लोग यहाँ पर a के जगह लिखेंगे 2p इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह p लिखेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख लेते हैं SI निकालना है, तो p इधर भेज दिए, तो कितना आ गया, SI भी p आ गया। ठीक है, 2p - p इज इक्वल टू p होगा, तो SI भी हमारा क्या आ गया, p आ गया। और हम लोग को रेट ऑफ परसेंट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 15% पर एनम, तो हम लोग को टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P × R × T डिवाइडेड बाई 100, यही है। तो T को हम लोग तो T ही लेके चलेंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, प्रिंसिपल के बराबर, तो हम लोग इसको ले लेते हैं लेट P इज इक्वल टू x। तो P को जगह सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू P भी जगह है, P के जगह हम लोग x लिखेंगे।
आर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 15%, और टाइम के जगह लिखेंगे हम लोग टी डिवाइडेड बाई 100। टी को क्योंकि निकाल रहे हैं तो टी को हम लोग यहीं छोड़ेंगे और बाकी को सब लोग को इधर लेके आ जाएंगे। तो जो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100 ऊपर 100 नीचे है वो ऊपर चले गया, और 15 ऊपर है वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो x बन जाए x बन जाए x कट गया, बचा क्या यहाँ पे 100/15 बच गया। इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 15, 5 3 15, 5 2 10, 5 0 0। तो हमारा टाइम कितना आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई 3। इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पर 3, 3 6 18 डिवाइडेड बाई माइनस करने से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हम लोग को ऐसा लिख सकते हैं 6, 2 ऊपर चले गया डिवाइडेड बाई 3, 6 2/3 लिख सकते हैं। पहले हम लोग 6 को लिखते हैं क्योंकि 3 से डिवाइड हुआ है, डिनोमिनेटर है तो 3 नीचे आया, बचा रिमाइंडर है वो उसको ऊपर लिख लेते हैं। ये बन गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 2/3 ईयर्स। और अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, 6 को रहने देंगे और 2/3 इंटू 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 1 3, 3 4 12, तो 4 2 8, तो 6 ईयर्स 8 मंथ। तो टाइम हमारा क्या निकल गया, आ गया 6 ईयर 8 मंथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज एट 10% annum will be the same as simple interest on 1000 rupees for 4 years at 4% annum। यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 1 और दूसरे जगह लिखते हैं केस 2। पहला वाला में क्या बोल रहे हैं, अमाउंट दिया हुआ है 400 रुपीज़, तो हम अमाउंट बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपीज़, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400 रुपीज़। और इसमें रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10%, और टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ, इसी टाइम को निकालना है। और केस 2 में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज़, ठीक है, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दोनों में सेम रहेगा, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ लिखे। फिर टाइम यहाँ पर दे दिया है 4 ईयर्स, और परसेंटेज कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट इज इक्वल टू 4%। सिंपल इंटरेस्ट दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर प्रिंसिपल है हमारा 400 रुपीज़ इंटू R का वैल्यू दिया हुआ है 10%, और टाइम को नहीं दिया हुआ है तो टाइम को हम लोग T ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि दोनों सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं SI1 इज इक्वल टू SI2। तो 400 इंटू 10 इंटू T डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 1000 इंटू टाइम परसेंटेज दिया हुआ है 4 इंटू टाइम भी दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले इधर का टाइम को सॉल्व करना है, तो ऐसे ऐसे काटें, यहाँ पे यहाँ 2 कटा, बचा कितना 40t इज इक्वल टू, यहाँ भी कटिंग होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना है 4 4 16, तो 160 t को यहीं छोड़ दिए, 40 को इधर भेज दिए, 160 डिवाइडेड बाई 40, ये कटा 4 1 4 4 4 16, तो टाइम हमारा आ रहा है 4 ईयर्स।
10th क्वेश्चन, मिस्टर जेन डोनेट्स 1 लाख टू ए स्कूल। तो प्रिंसिपल जो है इसका ले लेते हैं हम लोग 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो लगता है, ठीक है, तो 5 जीरो लगा दिए, 1 लाख रुपीज़। एंड द इंटरेस्ट ऑन इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 5 स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमको पता नहीं है फिलहाल, उससे हम लोग लेकिन 5 स्कॉलरशिप इक्वल वैल्यू का बांट रहे हैं, है ना। इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज़ 1500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना स्कॉलरशिप हो रहा है, 5 इंटू स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का वैल्यू क्या है, ये है 1500 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5 इंटू 1500 रुपीज़। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7500 रुपीज़। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हम लोग को क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, मिस्टर जेन, जो जेन है मिस्टर जेन, वो कितना रुपीज़ डोनेट किया है, 1 लाख रुपीज़ डोनेट किया है। ठीक है, उससे जो भी इंटरेस्ट निकलेगा उसको हम लोग 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब 5 स्कॉलरशिप देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जिन लोग का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज़ 1500 रुपये, अगर एक स्कॉलरशिप का वैल्यू 1500 रुपये है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। ईयर कुछ नहीं दिया इसलिए हम लोग ले लेते हैं टाइम इज़ इक्वल टू 1 ईयर। अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। हम लोग को R को निकालना है इसलिए R को यहीं छोड़ देंगे, बाकी को भेज देंगे दूसरे साइड, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, 7500 रुपीज़ इज इक्वल टू P के जगह हम लोग 1 लाख रुपीज़ लेंगे, 1 के आगे 5 जीरो लगा दिए, R को वैसे का वैसे ही लिख दिया, टाइम हमको 1 दिया है तो 1 ले लिए, डिवाइडेड बाई 100। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, आर को यहीं छोड़ दिए, बचा क्या है खाली 1000 रुपीज़, इसको मैं नीचे भेज दिया हूँ। 7500 डिवाइडेड बाई 1000 रुपीज़ इज इक्वल टू ये 2 ठो कट गया, ये भी कट गया, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75। तो आर का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 15/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 7 14, 17.5%। आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7.5%, 17.5 बोला, सॉरी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे को।